दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम होता है और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होते हैं और यहीं से कई सवाल उठते हैं, कई बातों पर विवाद शुरू होता है। सबसे पहला सवाल ये उठता है, ये एक बीजेपी और आरएसएस का एक रणनीति है, एक साजिश है सरना सनातन को एक करने के लिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी मांग और दूसरी जो बड़ी बात वहाँ से सामने आई है उसमें ये है कि लोग कहते हैं कि डिलिस्टिंग के लिए ही ये समागम बुलाया गया था। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत के लिए सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत जी हैं। निशा जी, सबसे पहले दिल्ली में जो आयोजित हुआ आदिवासी या जनजाति सांस्कृतिक समागम, इसको आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनको नमस्कार जोहार। चूँकि आदिवासी समुदाय के लिए आज अगर प्रखरता से कोई बात उठा रहे हैं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस में हूँ, ना ही मैं जेमे में हूँ, ना ही जेल के में, ना ही मैं किसी अन्य पार्टी में हूँ। तो आज जो है आदिवासी समुदाय के तरफ जो बढ़ता हुआ जो क्रांति दिख रहा, तो मेरा पहले ही भी परिचय रहा उनके कई अधिकारियों से। तो उन्होंने कहा कि आप आवाज़ उठाती हैं, एक आदिवासी बेटी हैं, और मुझे लगता है कि क्षेत्रीय संगठन मंत्री की तरफ से, वनवासी कल्याण केंद्र के तरफ से कहिए या फिर जनजातीय सुरक्षा मंच की तरफ से कहिए, सभी लोगों ने फ़ोन किया था। मैंने कहा भी था उनको स्पष्ट तौर पे कि मैं जा नहीं पाऊँगी, लेकिन हमारे समाज को पता होना चाहिए कि डिलिस्टिंग क्या होता है, डिलिस्टिंग का मतलब क्या होता है। जो अपनी संस्कृति, परंपरा, पुरखों का मान को छोड़ चुके लोग, जो विदेशी धर्म को अपनाने वाले लोग, आज हमारे भारतीय मूल संस्कृति को जो त्याग दिए हैं लोग, उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए। ये मैंने संदेश दिया अपने लोगों को। संदेश देने के बाद हमारे जो लोग हैं, जो समझते हैं अपने पुरखों की परंपरा को, जो हमारे सभ्यता को समझते हैं, वो डेफिनेटली बचाने के लिए वहाँ तक गए थे। वो भी ये लोग कोई पार्टी के लोग ना, ये नहीं किए थे कि कोई फंड दे करके। हमारा आदिवासी समुदाय 1,000 रुपया खुद जमा करके वहाँ तक पहुँचे थे। उनका जो कहा जाए कि अपना जो मंच तैयार किया, इन लोगों ने एक मंच तैयार किया, आदिवासियों को एकत्रित किया, उसके बाद एक नई हुंकार भरी। यही तो हम चाहते थे, यही मैं चाहती थी कि आदिवासी समुदाय जो है जागे। मेरे पास कोई पार्टी नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतना लोगों को गैदर कर पाऊँ। हाँ, संभवतः है कि बहुत लोगों का इच्छा है कि सरना सनातन की बात करते हैं आप, तो आपको पैदल यात्रा करना चाहिए। मैं सरना और सनातन के लिए परिप्रेक्ष्य में इसलिए कहती हूँ, और ये मैंने उनको सपोर्ट इसलिए किया कि हमारा समाज बच सके। समाज ने मुझे बहुत प्यार दिया है। कुर्मी आंदोलन को आपने देखा था होगा, क्या वो कुर्मी सनातनी नहीं थे? लेकिन हिंदू मतलब क्या होता है? भारत की संस्कृति, सभ्यता, सिंधु घाटी के वंशज जो उनको हिंदू के रूप में देखा जाता है। अगर जो भी व्यक्ति, जो गिरजाघर के लोग कह रहे हैं आज की, जिनका हमारे धर्म से, हमारी प्रकृति से, हमारे सरना स्थल से, जन्म से लेकर मृत्यु तक का संस्कार जो जिनका भिन्न है, हमारा सरना स्थल में वो माथा टेकने नहीं आएंगे, हमारी प्रकृति देवताओं को वो लोग नमन नहीं करेंगे। उनका कहना है यीशु जो है, जो कि एक इंसान, प्रभु यीशु जो है इस प्रकृति को बनाया, और हमारा कहना है ये प्रकृति ही भगवान है। तो ये डिफरेंस है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंसेस है। और आदिवासी समुदाय के लिए कोई भी बोलेगा, अगर कांग्रेस बोले तो आओ, मेरा स्वागत है। अगर कांग्रेस बोल दे डिलिस्टिंग के लिए तो मैं बोलूँगी कि कांग्रेस की जय, राहुल गांधी की जय। लेकिन गांधी परिवार ऑलरेडी मिशनरियों के एजेंडे पे चलने वाला, और जो भोले भाले गरीब गुरबा, जो अशिक्षित, जो अपने दायरे में रहने वाला, जंगलों में वास करने वाला, उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आज झारखंड के राज्य के माननीय मुख्यमंत्री का आदिवासी बेटे का देख लीजिए, उनके पिताजी जंगल छान मारते रहे वन में। वन मतलब, जंगल मतलब क्या होता है? जंगल मतलब क्या होता है? क्या आप बताएंगे, डिफाइन करेंगे जंगल मतलब क्या होता है हिंदी में? वन कहता है, वन मतलब कहते हैं, फॉरेस्ट को वन ही बोलेंगे, पढ़ाया भी जाता है। तो हम लोग वन में वास करने वाले लोगों के नाम से शिक्षा का सुविधा के लिए आपने ज़मीन ले लिया, हमें शिक्षा नहीं मिला। स्वास्थ्य के नाम पे आपने चिकित्सा व्यवस्था के लिए ज़मीन एक्वायर कर लिया। आप देख लीजिए नगड़ी 2 का कैसे ये लोग मर रहे हैं हमारी खेती हर ज़मीन को लूटने के लिए।
जमीन ले लेते हैं ये लोग। इस सरकार को जमीन चाहिए तो हमारे लोगों से ऐसी संवेदना दिखाएंगे कि हमारे से बड़ा हितैषी कोई नहीं, लेकिन हमारी जमीनें जा रही हैं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू? हमें बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। ये जो धर्मांतरित मिशनरी ये कह रहे हैं कि जो है 5th शेड्यूल के तहत आने वाले जो झारखंड राज्य में जाति प्रमाण की बात कर रहे हैं। जाति का तुम करोगे क्या जब संस्कार ही तुम्हारे पास नहीं रहे? आज प्रकृति को देवता नहीं कहते, सरहुल नहीं मनाते, सरहुल में वो लोग शिरकत नहीं करते, वो लोग एकेश्वरवादी हो गए। वो लोग एक ईश्वर को मानने वाले प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कुंवारी माता मरिया के अलावा ये लोग किसी और को नहीं मानने वाले लोगों का मैं बहिष्कार करती हूँ। और ज़मीन की दलाली में सबसे ज़्यादा जो संलिप्तता और हमारी बेटी बहुओं को जो बरगलाने में जो मुस्लिम कम्युनिटी जिनका अहम रोल है, किसी जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़वाने के लिए लोग हमारी भोली भाली आदिवासी महिलाओं को डरा के, धमका के, बहला के, फुसला करके शादी कर लेता है। तो धर्म परिवर्तन किए बिना ये लोग नहीं ये कर पाते हैं। और हिंदू की बात कर रहे हैं लोग, तो हिंदू में कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा संस्कार में धर्म परिवर्तन कराया जाता है? कौन से संस्कार में धर्म परिवर्तन कराया जाता है कि उन पे एलिगेशन लग रहा है? भाई, अगर हमें कॉलम दिया गया है तो हम लोग बेहद गरीब और अपने परिवेश में रहने वालों के लिए ये अनुसूचित जनजाति दिया गया है, जो कि हिंदू लिख सकते हैं आराम से और भारत का संविधान में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इस देश का मूल मालिक इस भारत देश की संस्कृति मतलब हिंदू संस्कृति परंपरा के नाम से ही आप हिंदू कह सकते हैं। हिंदू धर्म नहीं है। सनातन धर्म की बात करिए, बौद्ध की बात करिए, जैन की बात करिए, सिखों की बात करिए, सब हिंदू में लिखते हैं। तो हमें सरना कोड दे करके एक अलग जुमला देने का क्या है? हमारे पास तो कोड है ऑलरेडी। अगर इस सरना कोड की मांग किसने की है? ये सरना कोड की मांग जिस तरीके से आ रही है गिरजाघर के द्वारा जो बात हो रही है, और मैं एक बात और खुलासा करना चाहती हूँ कि हमारे आदिवासी समुदाय में पुरखों से चलता आ रहा परंपरा, चाहे बैगा हो, मानकी हो, मुंडा हो, चाहे जो व्यवस्था होते हैं, हमारे व्यवस्थापक होते हैं, वही हमारे धर्मगुरु होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई प्रार्थना सभा का गुरु हो गया, कोई राजी पढ़ा का गुरु हो गया, और ये कहाँ से संचालित हो रहा है? गिरजाघर का एकदम ट्रू कॉपी कैसे चल रहा है? तो ये हमारे लोगों के द्वारा ही हमें ठगने का, छलने का काम बहुत बड़ा किया गया है, और ये सरकार जो है मौन धारण की हुई है। अच्छा निशा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये आया कि दिल्ली में जब इतना बड़ा आयोजन हुआ तो कुछ लोग ये सवाल उठाए कि आप गए थे आदिवासी बनकर और आप आए हैं वनवासी बनकर, इसको किस? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डिलिस्टिंग जिसका होना है, जो धर्मांतरित मिशनरी है, उनके पास शब्द नहीं है कि वो अपना आस्था का केंद्र किसको बताए। यरूशलेम। जब आप लुकुर कमेटी का हवाला दे रहे हैं तो हमारा तो भाई ऐसा गोलबंद समाज है कि विदेशी तत्व का जो है कोई हस्तक्षेप नहीं है हमारे समाज में, तो विदेशी तत्व कैसे हस्तक्षेप दे रहे हैं? और ऊपर से ये जो कह रहे हैं कि लुकुर कमेटी का हवाला दे के कह रहे हैं कि हम भी आदिवासी हैं, जाति का हवाला दे रहे हैं। लेकिन धर्मांतरित ईसाइयों का जाति नहीं होता है, और मुसलमान हमारा हक नहीं ले रहे हैं, धर्म से पहले आदिवासी। और ये जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ है ना, तो इनको तो और वृहत रूप से कार्यक्रम करना चाहिए। मैं फुल सपोर्ट करूंगी, कोई भी पार्टी करे, आदिवासी समुदाय के हित के लिए, रक्षा के लिए, जल जंगल जमीन की जो बात करेगा वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी होगा। आज सरना जो है सनातन का मेल, मैं कह रही हूँ, कुर्मी से लड़ गई, हक नहीं ले सकता है अनुसूचित जनजाति का, कोई अधिकार नहीं ले सकता है, ना सनातन, ना मुसलमान, ना ईसाई। तो ईसाई ही क्या ठेका लेके रखा है? पूरा आदिवासी समाज को बुड़बक बनाने में लगा है। भारत देश जो है समृद्ध हो रहा है और हमारे आदिवासी समुदाय को पीछे ढकेला जा रहा है। आप देख लीजिए कि आदिवासी समुदाय का ज़मीन को तो लूट रहा है, लेकिन बचाओ अभी जो धर्म की बात जो हो रही है, धर्म के नाम पे तो पाकिस्तान अलग हो गया। ये कांग्रेसी चुप क्यों होते हैं? धर्म के नाम पे कांग्रेसी क्यों पाकिस्तान बना दिए, बांग्लादेश बना दिए, भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और ये कह रहे हैं कि हमारा ये ज़मीन, हमारा ये भारत, इस देश का मूल मालिक हम लोग थे। ये ईसाई क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हमारा टुकड़ा कर दिया, पाकिस्तान बना दिया, मुसलमान लोग पाकिस्तान ले लिया? ये भी तो हमारा ये जो है ज़मीन जो है हमारा कलेजे का टुकड़ा होता है, ज़मीन जो होता है हमारी आत्मा होती है, तो वो भी तो ले लिया। क्यों नहीं बोल रहा है ये धर्मांतरित मिशनरी लोग कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए? और ऊपर से दूसरी बात है कि इन लोगों को दर्द हो रहा है कि इस भारत देश में संविधान के सबसे बड़े ओहदे में, लोकतंत्र में आज आदिवासी बेटी बैठी है।
महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। आप खोज करके देख लीजिए, भारत की आज़ादी 75 सालों में यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों की बात कीजिए, चाहे यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि की बात कीजिए, या तो फिर कहिए इस माननीय हाईकोर्ट की बात कीजिए, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात कीजिए, कितना आदिवासी है ये बता दीजिए। आदिवासी को समझने वाला नहीं था। आज इस देश के सर्वोच्च पायदान पे अगर देश की माननीय गणमान्य, इस देश की मूल मालिक जो बैठी है, आदिवासी जो हमारा संरक्षण के लिए तैयार है, तो हम गरजेंगे किसी भी पार्टी से हो। आज तक सम्मान नहीं दिया गया आदिवासी समुदाय को इतना, और आज आवाज़ उठ रही है दिल्ली तक, तो एक भरोसे के साथ उठ रही है कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो इस राज्य की राज्यपाल रही, उसी समय धर्मांतरण बिल लागू हुआ था। इसीलिए और एक उम्मीद जागी है कि आज हमारी आदिवासी बेटी इस देश को चला रही है और हमारा जो अधिकार है, हक है, वो दिलवा के रहेंगी। इसीलिए आवाज़ को हम लोग बुलंद करके चल रहे हैं, और चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आदिवासी समुदाय का सपोर्ट करे, डिलिस्टिंग की मांग करे, वो हमारा ही तैसी होगा। एक सोशल मीडिया पर उसके बाद ये भी लगातार चला कि सरना ईसाई और सरना आदिवासी और ईसाई आदिवासी एक है। आदिवासी समुदाय जो है धर्म से पहले रहा है, संविधान तो बाद में बना। संविधान का जो पोथी लेके घूमने वाले लोग, हमारा ऑलरेडी संविधान चलता है, स्वशासन का संविधान, विद्यमान विधि चलता है। इस स्वशासन का संविधान जब चलने लगेगा ना, तो विदेशी एजेंडे का जो हुक्का पानी बंद करने के लिए हमारा समाज का कहानी काफ़ी है, हमारा जो समाज का अगुवाई काफ़ी है। आने दीजिए, सिस्टम में हिला देंगे। इसीलिए ना कहा कि पेशा अधिनियम कानून में गड़बड़ी जो छेड़छाड़ ईसा और मूसा की सरकार की है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।